विषय है। अब चूंकि सत्ता पक्ष में होने के कारण कई बार ये स्थिति बनती है कि प्रश्न नहीं करके हम सीधे बात कर लेते हैं। अब सत्ता पक्ष के विधायकों को हर समय बैठने की जरूरत नहीं पड़े, ये अच्छी परंपरा है। और सत्ता पक्ष में रहते हुए तभी आदमी मजबूर जब होता है तब उठाता है बात। अभी तक जो बातें हो रही है, जब काम हो जा रहा है तो उसमें बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा, अस्पताल का मामला था, जनता सीधा जुड़ा हुआ नहीं हो रहा था तो मैं आंदोलन किया उसके लिए। लेकिन बाकी जो विषय केवल बात करने से निकल जाता है तो उस पर आवश्यक नहीं है कि हम संवेदन का बात करें। और रही बात सदन के अंदर की बात है, तो आप देख रहे हैं कि प्रतिपक्ष के लोग किस तरह से हंगामा करके लोगों की बात को नहीं आने दे रहे हैं। वो बाहर में जरूर बोल लेते हैं लंबा चौड़ा, लेकिन हाउस के अंदर वो जनता की समस्या रख रहे हैं ना उसके समाधान की दिशा में कोई प्रयास कर रहे हैं। तो ये उनका केवल आईवास जनता को केवल दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत हंगामा कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोलते हैं, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ आकर चेहरा चमका रहे हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से सारे विधायकों पर सवाल खड़े करते हैं कि आवाज़ जनता का दबाया जा रहा है, यह विधेयक के खिलाफ जो है सभी नहीं, कौन सा आवाज़ उठाया जा रहा है? उसमें तो बात हो गई, सब कुछ उससे तो बात हो गई। कल आएगा विषय, आप देख लीजिएगा। नहीं, प्रवर समिति देखिए, एक तो ये विरोध का माध्यम होता है। जैसे बजट में जब होता है तो कोई सदस्य कहता है कि इस मांग की राशि 10 रुपये से घटाई जाए, तो एक परंपरा है कि 10 रुपये की राशि घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो विषय है कि क्यों हम करना चाहते हैं तो उस पर चर्चा के लिए होता है। उसी प्रकार से यदि किसी प्रस्ताव पर विरोध है तो ये कहा जाता है कि इसको प्रवर समिति भेजिए, क्योंकि सीधा नहीं कर सकते हैं वो कि इसको नहीं आना चाहिए, नियम नहीं बनना चाहिए। तो वो एक बहाना होता है कि प्रवर समिति में चला जाए, 1 महीने तक उसे विचार हो, उसके बाद वो सरकार के पास दोबारा आए, तब उस पर सरकार पास करे। तो ये एक माध्यम है, प्रवर समिति भेजने के नाम पर एक चर्चा हो जाए, इसलिए ये विषय लिया जाता है उसमें। और प्रवर समिति में वाकई बहुत कुछ, देखिए यहाँ तो स्थिति ये बनी हुई है कि जो विधेयक हम लोगों ने भेजा है पास करके, वो भी आज सही तरीके से नहीं लौटा है। ना तो वो कैंसिल किया गया है, ना स्वीकृत किया गया है, उसको इस तरह से उलझा कर रख दिया गया कि सरकार फिर से दोबारा उसको ला नहीं सकती है। तो ये गलत परंपरा है। ये सही परंपरा इसका है कि अगर कोई आपत्ति थी तो विधानसभा को ये खबर आना चाहिए कि मैं अमुक बिंदु पर असहमत हूँ, इसका संशोधन करके पुनः उपस्थापित करें। लेकिन ऐसा नहीं करके वो सीधे मंत्रालय को लिख दे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को भेजने से कोई मतलब नहीं। विधानसभा का इशू है तो विधानसभा आना चाहिए। तो ये गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। मतलब आप भी मानते हैं कि जो राज्यपाल है कि वो तो जब कटु सत्य है, वो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, वो जग जाहिर है। लेकिन कम से कम उस पद पर रह के निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा है। लेकिन अब उसमें अगर कोई वाइस्ट होकर कोई कार्रवाई करे और ये सोचे कि हम सरकार को काम नहीं करने देना है, अनावश्यक रूप से परेशान करना है सरकार को, तो ये गलत बात है। वैसे तो हम लोग कहते ही हैं कि केंद्र के प्रतिनिधि हैं, हाँ, भाजपा समर्थक हैं, रहे भी हैं, सक्रिय राजनीति में रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा का समर्थक नहीं है, समर्थक हैं। लेकिन वह जो पद है संवैधानिक है, तो उसके अनुरूप ये होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए।